हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 2021 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जो डिग्री कॉलेजेस पीजीटी एजुकेशन ओडिशा के उसमें आया हुआ है। ठीक है, वो कंप्लीट कर लिया। एक 2018 का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों ने भेज रखा है। 2021 की तो चलो हमने जब 50 क्वेश्चंस के अराउंड किए थे तो हमें आंसर की मिल गई थी। 2018 की आंसर की नहीं है मेरे पास, तो एटलीस्ट नहीं है, आप लोगों ने वैसे किसी ने भेजी नहीं। अगर किसी के पास है तो भेज दीजिएगा, अदरवाइज अपने हिसाब से जो बेस्ट आंसर लगेगा विद सम लॉजिकल पॉइंट्स या फिर जो एक एविडेंस होता है उसके साथ हम आंसर तो प्रेजेंट करेंगे ही। ठीक है जी। 11th क्लास में इसको बोल रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज सी बन जाए। 10 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने 2021 के जो क्वेश्चंस थे 100 के 100 वो सारे करवा दिए हैं। विद कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश की ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ जाए। ठीक है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वैसे तो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं 2021 का मिला के, तो 101वां क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए 101 नंबर क्वेश्चन हम इसको लेके चलेंगे, 2018 का है। ठीक है। हु हैज सेड दैट एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। ये तो कुछ एक बेसिक सी डेफिनेशन वाली चीज हो गई जो हमने फिर जो डिटेल्ड वीडियोस करवाई है मैंने उनमें करवा रखा है। ये स्टेटमेंट एडम की है कि डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी ये इसको बोलते हैं। ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए जॉन ड्यूई, रशेल या रोस जो है वो क्या बोलते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो जान लेना भी जरूरी होता है कई बार, या फिर ये किस फिलोसफी को मानते हैं मोटे मोटे तौर पे। ओके। ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी जो है वो सब ब्रांचेस हैं विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी, यानी ये फिलोसफी है, इसकी ब्रांच जो है बहुत सारी हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। इनमें से किसकी सब ब्रांच है ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, ये बताना है आपको। ठीक है। आप साथ के साथ साइड में नोटबुक लेके आंसर्स उसमें लिखिए और ध्यान रखिए, ये देखिए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस ठीक निकलते हैं। ओके। आंसर रहेगा जी मेटाफिजिक्स। ये भी मैंने आपको करवा रखा है। मेटाफिजिक्स के जो है हम नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस या रियलिटी एग्जिस्टेंसेस की स्टडी करते हैं। इसमें इसकी ब्रांचेस में हमने कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ और स्कैटोलॉजी पढ़ा था। तो ये पांचों मैंने आपको डिटेल में करवाए थे। ठीक है जी। Which branch of philosophy emphasizes inductive and deductive thinking? एक तरीके से इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच ही हो गया, ये मेथड ही हो गया। और मेथड जो है वो हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में क्या था? प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि आपने कैसे जानी वो पर्टिकुलर चीज, आपने वो नॉलेज गेन कैसे की, तो उस प्रोसेस की बात हो रही है ना। और इंडक्टिव और डिडक्टिव थिंकिंग भी एक प्रोसेस ही है कोई चीज को जानने का, कि जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। और उसको जनरल टू स्पेसिफिक वाला भी याद रखने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हम ABCD करेंगे, ABCD। डिडक्टिव, तो डिडक्टिव के बाद क्या है? EFG, जी सबसे पहले आता है, यानी डिडक्टिव जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है, और जो फिर इंडक्टिव बच गया वो स्पेसिफिक टू जनरल। तो आपको इसलिए रटना नहीं पड़ेगा, अगर ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको याद होगी कैसे आपको चीजें करनी। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी रहेगा जी मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिलोसफी है, ऑलरेडी हमने कर रखा है। What is focused in एक्सियोलॉजी? तो एक्सियोलॉजी किस पे क्या फोकस किया जाता है? आप जब क्वेश्चन देखेंगे ना 2018 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, 2021 में फिर भी कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। ठीक है। तो आगे आगे जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो फैक्चुअल तो ऑब्वियसली आपको करना है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज फैक्ट्स तो आपने पढ़ रखा है तो आप कर आएंगे जैसे तैसे, बट अगर नहीं मतलब कॉन्सेप्चुअल इज लाइक आपको सोचना पड़ेगा, क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा उस चीज के बारे में। तो अगर आपने एजुकेशन सब्जेक्ट चुन ही लिया है अपना आगे का करियर में जो है परस्यू करने के लिए, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। व्हाट इज फोकस्ड इन एक्सियोलॉजी? ह्यूमन सेंसेस, इंट्यूशन, एथिक्स और वैल्यूज। तो ऑब्वियसली वैल्यूज फोकस करते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है। स्टडीज वैल्यूज, और एक्सियोलॉजी की भी 3 ब्रांच है, एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक स्टडीज ट्रूथ। What does pragmatism emphasize? तो pragmatism किस चीज पे emphasize करता है? स्पिरिचुअल ट्रुथ पे, यूनिवर्सल ट्रुथ पे, चेंजेबल ट्रुथ पे, या फिर परमानेंट ट्रुथ पे। तो pragmatism एक एक्शन की बात करता है और वो बोलता है कि ट्रुथ जो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब चेंजेबल ट्रुथ पे ये काम कर रहा है। ये देखिए मैंने आपको प्रिंसिपल्स करवाए थे pragmatism के, तो उसमें सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रुथ चेंजेस, यानी ट्रुथ जो है वो बदलता रहता है, यानी चेंजेबल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। राइट। तो ये तो वही है, सारे के सारे जो चीजें मैंने आपको कराई हैं उसी में से सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, तो अभी अभी मैंने बताया था जनरल टू स्पेसिफिक, या स्पेसिफिक की जगह पर्टिकुलर लगा लीजिए, और पर्टिकुलर टू जनरल कौन सा मूव करेगा, तो जनरल ABCD, डी के बाद G, यानी कि डिडक्टिव में जनरल से स्पेसिफिक, तो पर्टिकुलर टू जनरल कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, डरने की बात नहीं है, बट आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करके जाइएगा। What does epistemology deal with as a branch of philosophy? तो epistemology किस चीज के साथ डील करती है? Aims of education, aesthetics, method of teaching, learning and logic. So ये मैंने कल के शायद एक दो दिन कह रही हूँ, एक दो लेक्चर पहले जो क्वेश्चंस किए हमने 2021 के, उसमें ये चीज हमने क्लियरली बताई थी कि एक्सियोलॉजी किसके से डील करती है, एपिस्टेमोलॉजी किससे, और मेटाफिजिक्स किससे। ठीक है, तो इन तीनों का कमेंट करके बताइएगा। प्लस अभी एपिस्टेमोलॉजी पूछा है तो वो मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग से डील करता है। अभी देखा था कि इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग किससे रिलेट कर रहा था, सो एपिस्टेमोलॉजी तो वो उल्टा कर दिया क्वेश्चन, बट क्वेश्चन वही है। Which school of philosophy believes that education is a continuous reconstruction of experience? तो कौन सा फिलोसफी का स्कूल इसमें से बिलीव करता है कि एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करता है, वो एजुकेशन करता है। ठीक है, सो एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, वेदांता। आइडियलिज्म और वेदांता तो अलग ही हो गए। सो किस पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म या प्रैग्मेटिज्म? सो प्रैग्मेटिज्म रहेगा जी इसका आंसर। प्रैग्मेटिज्म में हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमने, जॉन ड्यूई ने भी ये चीज बोली थी कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ताकि इंडिविजुअल की जो है एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो सके। सो वो क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने प्रैग्मेटिक एजुकेशन की पढ़ी थी, तो डायरेक्ट आंसर यहां से भी निकल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज, बुक आएगा वैसे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय प्लेटो ऑन एजुकेशन? सो कौन सी किताब प्लेटो ने लिखी है एजुकेशन के ऊपर? क्लिटोफन, एलिगरी ऑफ द केव, रिपब्लिक या फिर एमील? तो वो बताना है। एमील को तो हम, किसने लिखा है? एमील तो रूसो से रिलेटेड है देखा जाए तो। ठीक है, हमने पढ़ा भी था। सो वो एमील जो है वो रूसो। दूसरा अगर इसकी बात करें, क्लिटोफन की बात करें, तो ये मोस्ट, इन्होंने मतलब ये ग्रीक नॉवेल्स, 5 ग्रीक नॉवेल्स में से एक हैं जिसमें आइडियलाइज किया गया है प्यार को एक लड़के और लड़की के बीच में। ठीक है, किस पीरियड में? रोमन एम्पायर के पीरियड के दौरान। सो वो ये उनमें से है। सो ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, रोमन एम्पायर के दौरान 5 ग्रीक नॉवेल्स लिखी गई थी, उनमें से एक है ये। ठीक है, सो ये क्लिटोफन भी नहीं है। अब रिपब्लिक और एलिगरी ऑफ केव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों प्लेटो से रिलेटेड हैं। सो एलिगरी ऑफ द केव या प्लेटोज केव भी इसको बोलते हैं, बट ये एक एलिगरी, एक स्टोरी सी है जो प्रेजेंट की गई है। ये जो प्लेटो ने एक किताब लिखी रिपब्लिक, ठीक है, क्या करने के लिए? द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ इट ऑन आवर नेचर। सो इफेक्ट, एजुकेशन का इफेक्ट कंपेयर करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड ये बुक है। सो रिपब्लिक बुक के अंदर एक एलिगरी जो है वो मेंशन की गई है, तो उसको एलिगरी ऑफ केव या प्लेटोज केव बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है जब आप कोई गूगल या कोई चीज खोले तो डायरेक्ट आपको एलिगरी ऑफ द केव मिल जाए, बट ये रिपब्लिक बुक के अंदर ये चीजें मेंशन है। सो आंसर क्या रहेगा हमारा? सी रहेगा। ठीक है, रिपब्लिक। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट, स्कूल एक्सपीरियंसेस शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? तो प्रैग्मेटिस्ट जो है उनके अकॉर्डिंग स्कूल एक्सपीरियंसेस किस चीज के ऊपर बेस्ड होने चाहिए? इमीडिएट नीड्स ऑफ द सोसाइटी, डिमांड्स ऑफ द पेरेंट्स एंड गार्जियंस, प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल। सो आंसर क्या रहेगा? इमीडिएट नीड्स की बात करते हैं प्रैग्मेटिस्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मिनिएचर सोसाइटी बोलते हैं स्कूल को। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग रियल एक्सपीरियंसेस में ये एक्सपीरियंस बच्चे को देना चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड और उनकी कैपेसिटी के बेसिस पे। ठीक है, सो ये भी मैंने प्रैग्मेटिज्म और स्कूल जो स्लाइड थी आपकी प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी जब करवाया था उसमें करवा रखा था। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस क्लियर हुए हों। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या आपका कोई काउंटर पॉइंट हो तो कमेंट करने से पहले हिचकिएगा मत, कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो या तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप सही हैं या नहीं। अगर मैं गलत हुई तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करके ढूंढ के आपको फिर से चीज बता दूंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली द की टू सक्सेस।